जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो लेक्चर था उसमें तीन टॉपिक किए थे। निगेशन, कंजक्शन और डिस्टिंक्शन। ठीक है, उसको एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ मैं। निगेशन में एक चीज़ याद रखनी कि निगेशन में एक ही स्टेटमेंट होती है। ठीक है, इसको जो है वो समझ लें अच्छी तरह से। इसके साथ इसकी पिक मैंने सेंड कर दी थी, तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी। निगेशन में एक ही स्टेटमेंट होगी, कंजक्शन, डिस्टिंक्शन, और इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हम दो पढ़ेंगे, कंडीशनल और बाई कंडीशनल, उनमें भी दो दो स्टेटमेंट ही होंगी। ठीक है, ये एग्जांपल दी थी आपको। जैसे स्केयर में एक ही नंबर होता है, जबकि प्लस माइनस करना हो या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो उसके लिए दो नंबर्स का होना ज़रूरी है। इसी तरह से निगेशन में जो है वो एक ही स्टेटमेंट होती है आपके पास, पी। ठीक है, अगर आप इस पे नेगेशन अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपने। और एक स्टेटमेंट के आपने सिर्फ दो ही पॉसिबल रिजल्ट जो है वो लिखने होते हैं। एक आपके पास हो जाता है ट्रू और दूसरा आपके पास हो जाता है फॉल्स। ठीक है, ये टेबल आपने जो है खुद बनाना होता है, इसलिए आपने ये रिजल्ट याद रखने हैं इसके। तो अगर आप इस पर नेगेशन अप्लाई करते हैं तो ट्रू जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉल्स में, और फॉल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। उसके बाद दूसरा है कंजक्शन और डिस्टिंक्शन। ये सेम ही होगा, इनका सिर्फ साइन जो है वो आपने देख लेना है। कंजक्शन के लिए साइन ये वाला यूज़ होता है, एंड। पी एंड क्यू भी इसको पढ़ सकते हैं, और ये पी आर क्यू भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंजक्शन और डिस्टिंक्शन के लिए दो दो स्टेटमेंट होती हैं। अब दो स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो उनके रिजल्ट आपने कैसे लिखने, ये चीज़ आपने यहाँ पे समझ लेनी है। एक स्टेटमेंट हो तो पॉसिबल रिजल्ट आपके होते हैं दो, और अगर दो स्टेटमेंट हो तो पॉसिबल रिजल्ट आपने लिखने होते हैं चार। ठीक है, पी में पहले कॉलम में आप लिखोगे, जो क्वेश्चन में टेबल आपने खुद बनाना होता है, पहले कॉलम में आप लिखोगे दोनों ट्रू, अगले दोनों फॉल्स। इसी तरह से इसमें अल्टरनेट करके लिख दोगे तो चारों रिजल्ट आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। सेम इसी तरह से जो है वो आप डिस्टिंक्शन में भी लिख लोगे। अब जब आपने इनका आंसर लिखना है तो उसमें सिर्फ दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक कंजक्शन के लिए और एक डिस्टिंक्शन के लिए। कंजक्शन के लिए क्या होता है कि अगर दोनों आपके जो हैं वो स्टेटमेंट पी और क्यू दोनों ट्रू हो तो आपने अपना आंसर ट्रू लिख देना है, अदरवाइज़ आपने अपना आंसर फॉल्स लिख देना है। और डिसजंक्शन में जो है, अगर दोनों आपके रिजल्ट जो है वो फॉल्स हों तो आपने आंसर अपना फॉल्स लिखना है, अदरवाइज़ अपना आंसर जो आपने ट्रू लिख देना है। ये दो चीज़ें जो है वो आपने इसमें याद रखनी है अच्छी तरह से।